हाय डियर गाइस, दिस इज बदरुल हक। अब मैं आपके सामने ये हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज हम आप लोग को नाउन पढ़ाने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? तो जब हम नाउन पढ़ाते हैं तो सबसे पहले नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। नाउन को बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले नाउन हेडिंग को समझते हैं कि नाउन किसको बोलते हैं। तो नाउन को हिंदी में आप सबको मालूम ही होगा कि नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए नाउन क्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ person, place, or a thing that is called noun. मीन्स किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फीलिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब नाउन को हम लोग ग्रामर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन इज divided into 5 parts. First one, proper noun. Next one, common noun. Third one, collective noun. Fourth one, material noun. Last one, fifth one, abstract noun. क्लियर हो रहा है? नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया? पहले फिर से एक बार डिफाइन करते हैं कि नाउन किसको बोलते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को नाउन बोलते हैं। यानी कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस चीज को नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कि नाउन को ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उन 3 पार्ट को बाद में देखेंगे। पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन, कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन। एंड लास्ट वन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन नाउन को हम लोग धीरे धीरे इसके परिभाषा को देखते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, मटेरियल नाउन क्या है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हम लोग इस पर फोकस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। क्लियर हो गया है? अब आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को पॉज भी कर लेंगे, पॉज करके इसको लिख भी लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में लिखना है कि ये प्रॉब्लम है। हम आपके प्रॉब्लम को दूर करना चाहेंगे। अब देखिए फर्स्ट वन हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वन हो गया प्रॉपर नाउन। देखिए जैसा कि अपने नाम से इंडिकेट करता है प्रॉपर, यानी कि कोई निश्चित, मीन्स वह नाउन जो किसी निश्चित वस्तु के नाम को इंडिकेट करता है, निश्चित व्यक्ति के नाम को इंडिकेट करता है या निश्चित
प्लेस के नाम को इंडिकेट करता है उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। द वर्ड which indicates proper objects, things, person or place, that is called proper noun. The word which indicates the names of proper objects, things, persons, places, that is called proper noun. यानी कि वह नाउन जो किसी वस्तु के खास नाम को इंडिकेट करता है, किसी व्यक्ति के खास नाम को इंडिकेट करता है, क्लियर हो रहा है, या किसी स्थान के खास नाम को बताता है उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सच एज एग्जाम्पल राम, श्याम, गंगा, राम, श्याम, गंगा, गया, दिल्ली, etc। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन हम सेकेंड नाउन को इंडिकेट करते हैं, सेकेंड नाउन को डील करते हैं। सेकेंड वन वाला क्या था? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन भी ये प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड है। यानी कि प्रॉपर नाउन तो समझ ही गए किसको बोलते हैं। प्रॉपर नाउन किसी खास वस्तु, व्यक्ति के स्थान को के नाम को, खास नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स means the word which shows the names of in common, or it indicates the whole class, that is called common noun। देखिए कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं वो तो समझ ही गए। अब कॉमन नाउन किसको बोलते हैं इसको समझ लेना है कि कॉमन नाउन मीन्स कॉमन, द नेम्स शोज कॉमन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन। मीन्स वैसा नाउन जो कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध न करा करके उसके पूरे जाति भर का बोध कराता है, उसी को कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अगर यहां पर राम बोलते हैं तो राम क्या है? एक लड़का का नाम है, एक आदमी का नाम है, और राम भगवान का भी नाम है। तो राम यहां पर इंडिकेट किया गया तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। यहां पर श्याम एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, गंगा नदी का बोध हो रहा है, गया प्लेस का बोध हो रहा है, और ये दिल्ली भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब कॉमन नाउन कैसे बोलेंगे? जैसे बॉयज, ये कॉमन हो गया, दुनिया का कौन लड़का ये पता नहीं चल रहा है। गर्ल्स, दुनिया के कौन लड़की ये पता नहीं चल रहा है। क्लियर हो गया।
बॉयज, गर्ल्स, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग्स, क्लियर? एग्जाम्पल देखें, बॉयज, कैट्स, डॉग्स, पेन्स, पेंसिल्स। अब यदि किसी बॉयज का नाम होगा जैसे राम, तो कॉमन नाउन नहीं होकर के क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई कैट का नाम है, कोई भी कैट का कैट पाल के रखे हो घर में, उसका नाम होगा तो अपना एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग्स, जैसे हमारे पास एक डॉग है, उसको भी हमने एक नामकरण किया गया है, उसका नाम है ब्लैकी। किसी दिन आपको भी उससे मिलवाएंगे। क्लियर हो गया? तो डॉग्स बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन ब्लैकी बोलते हैं तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर हो गया? उसी तरीके से पेन है, पेन का भी नाम है, अलग अलग पेन है, अलग अलग उसका नाम है। अगर उसको उसके नाम से इंडिकेट करते हैं मॉन्टेक्स का पेन या पार्कर का पेन, तो प्रॉपर नाउन में आ गया। वही अगर पेन बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ गया। क्लियर हो गया? अब इस वीडियो को पॉज कर लेंगे और जो भी बोर्ड पे हमने लिखा है उसको अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लेंगे। अब चलते हम लोग थर्ड नाउन पे। यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, सारे समस्या का समाधान दिया जाएगा। और हमारे चैनल पे बने रहें, आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी हम कोर्स धीरे धीरे कराएंगे, वोकैब का भी कोर्स देने वाले हैं, ग्रामर पोर्शन का तो अभी स्टार्ट कर ही हम दिए हैं। और बाद में हम लोग क्लास बाय क्लास लिटरेचर का भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और हम लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड वन। थर्ड वन क्या था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये जैसा कि हमने बताया कि जिसका जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, मीन्स वैसा वर्ड जो कलेक्शन को इंडिकेट करता है उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। द वर्ड्स which shows collection, that is called collective noun. That is called collective noun means बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका यूज हम लोग कलेक्टिव में करते हैं, कलेक्शन में करते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे कि आर्मी, फैमिली। अगर आर्मी में एक व्यक्ति हो तो उसको आर्मी नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? फैमिली में एक व्यक्ति हो तो फैमिली नहीं हो तो प्रॉपर हो गया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आर्मी, फैमिली, क्लास, क्राउड, मॉब, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? तो ये आर्मी भी सेम वही कलेक्शन को इंडिकेट करता है, फैमिली भी कलेक्शन को इंडिकेट करता है, क्लास भी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है, क्राउड मीन्स भीड़ और मॉब मीन्स भी भीड़। ये भीड़ को इंडिकेट करता है, कलेक्शन को इंडिकेट करता है, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो कि आपको नाम से ही पता चलता है, मटेरियल नाउन मीन्स मैटर। वैसा नाउन जो मैटर को इंडिकेट करता है, पदार्थों को बताता है, या उसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है कि यानी कि वैसा वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और तौला जा सकता है, उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जो वस्तु हमारे पास अवेलेबल है या अनअवेलेबल है मैटर में, उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं।
द noun which can be the noun which can be weighed or measured that is called मटेरियल नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, वाइन, शुगर, पल्स, टी, कॉफी, एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? अब लास्ट वन हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वैसा नाउन जो फीलिंग को इंडिकेट करता है, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन रियलाइज कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? हाँ, तो अब हम लोग मटेरियल नाउन को देख चुके हैं, यानी कि वैसा नाउन जिसको वे किया जा सके, मेजर किया जा सके, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जो मैटर को इंडिकेट करता है उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट वन। वो लास्ट वन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन the noun which cannot be seen, which cannot be seen or touched but can be realized, that is called abstract noun। that is called abstract noun। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए। गुडनेस, लाइटनेस, डार्कनेस, etc। इनको हम देख नहीं सकते हैं, अंधेरा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन रियलाइज कर सकते हैं। लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम रियलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग अगले चैप्टर में, अभी तो हमने पढ़ा है ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, और शॉर्ट वीडियोस होगा। अगले चैप्टर में पढ़ें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय एवरीवन।